आज हम लोग बिहार स्पेशल क्लास में देखेंगे या स्पेशल बैच में हम लोग देखेंगे कि मैथ के सब्जेक्टिव 30 में कैसे 15 हम लोग बना पाते हैं। ठीक, चलिए 30 में 15 बनाना है। प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, इनमें से किन्हीं 15 प्रश्न का उत्तर देना है हम लोग को। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। आज हम लोग 2 नंबर वाले सब्जेक्टिव और कल 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव पे चर्चा की। तो हमारे पास 30 सवाल है। अब 30 में हमको बनाना कितना है? 15। हम यही बोलेंगे कि वहां आप लोग को रफ करके सीखना नहीं है, सीखा हुआ प्रश्न का ही हल देना। तो देखिए, अगर हम तो एज ए टीचर हम जानते हैं, हम तो लाइन से सब बना देंगे, लेकिन एक छात्र के तरह से सोचते, छात्र के तरह से हम अगर ये मान लो कि कोई कमजोर छात्र है या मीडियम टाइप का छात्र है, तो उसके लिए मान लो कि सबसे पहले इस पर गिरेगा। ठीक, कुछ प्रश्न है, ये हो गया, आप ये भी बना सकते हैं, ये भी बना सकते हैं, ये भी है, जो आसान तरीका से बन जाए। ये हो गया, के लिए अपरिमित फल, सरेख है तो x का मान, योग फल। ठीक, ऐसा ही बहुत सा प्रश्न दिया हुआ है जिसकी हम लोग चर्चा अब वहीं करेंगे। ठीक, चलिए कह रहा है, सबसे पहले हम हल बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि ऊपर से चले, आसान से चल जाएंगे। बीच दिखाई नहीं दे रहा। इसको 2 पार्ट में करना चाहिए। नहीं, चलो 29 है, हम 30 क्वेश्चन बता देते हैं। 30 नंबर इसका क्वेश्चन है, एपी 21, समांतर श्रेणी 21, 42, 63, डॉट 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 का कौन सा पद, ठीक, 420 है, 420 है। हम ये क्यों क्वेश्चन लिखे हैं कि ये भी आप लोग के रेंज में। ठीक, तो प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हल करते हैं। हम नीचे ही शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें 30 क्वेश्चन है, में 15 है। ठीक, इसका जब हम हल बनाएंगे तो समांतर श्रेणी यानी एपी का प्रथम पद क्या है आपका? 21 है। सर्वांतर को डी से स्विच करते हैं, तो अगला पद घटाओ, एबी कितना है? आपका एन पद दिया हुआ है, एन पद कितना है? 420। हमें ज्ञात क्या करना है? एन ज्ञात करना है। तो एन का फॉर्मूला क्या कहे? प्लॉट के लिख दीजिएगा। जब आपको एन ज्ञात करना हो तो सूत्र प्लॉट के लिख दीजिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर एन। एन के जगह कितना है? 420। ए के जगह
एन तो पता नहीं, दोनों में कैसा है तो कॉमन कार्य, तो 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 4 तो 20 बार में हो जाएगा, 21 दूनी 42, अब भाई माइनस प्लस एन बराबर क्या हो गया 20। तो मेरा ये अपने अनुसार मानना है कि जो सवाल हमें आसान है सबसे पहले हम क्या बनाए, वही बनाएंगे। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग एक प्रश्न की तरफ। ठीक, जो ज्यादा बड़ा हल होगा उसको हम लोग छोड़ो। ठीक, ये समझ में आया है? चलो, ये जो क्वेश्चन कर रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करना है। तो दूरी सूत्र का प्रयोग करना है तो तीनों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तो ये भी आसान है, बना सकते हैं। एक का माना कि बिंदु, मान लीजिए ए बराबर क्या मानिए 4 3, बी बराबर क्या माना जाए 5 और सी बराबर 1 मान लिए लोग। अब हम ज्ञात करेंगे ए बी, दूरी सूत्र ए बी बराबर रूट अंडर 4 में से अगला घटाएंगे, यही ना पढ़ते हैं बीच में, तो 3 में से 4 में से 5 गया, 3 में से गया, कितना हो गया 1 का 2 2, कितना आया आ गया, कोई दिक्कत? अच्छा, और ज्ञात करेंगे 20, तो 5 में से यही ना होगा स्क्वायर, 5 में से गया, आई कितना हो गया चौका 28, कितना हो गया 80 हो गया। इसको तोड़ सकते हैं, 16 बचे, 16 का क्या हो गया 16 पे 4 उल्टे हो गया। अगला सवाल अब क्या करेंगे, एसी ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, तो ऊपर तो नहीं अब चला गया, तो 4 में से 1 घटाएंगे, उसके बाद 3 में से कितना होगा इंटरी की 6 जोड़ देंगे तो 45 का क्या लिखेंगे 9 गुने 3 रूट। अब बोलिए 2 को जोड़ने पर तीसरा के बराबर आ जा रहा है क्या आ जा रहा है ना, तो लिख सकते हैं ए बी प्लस एसी तो ए आया, इक्वल टू क्या आता है आ जा रहा है ना, ए रूट अंडर 5 प्लस 3 रूट 5 बराबर रूट अंडर 5 कितना आया था 4 5, ये भी हो गया 4 रूट 5 बराबर 4 रूट 5, इसलिए क्या लिखेंगे क्या है बिंदु क्या है, कोई दिक्कत लिख देंगे हो जाएगा। और बोलिए बताओ, अब हमारे पास सवाल है x बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, y a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा।
ठीक। अब हमारे पास सवाल है, तो सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स के जगह और वाई के जगह मान भर दें तो उतना आ जाएगा, तो प्रूव हो जाएगा। चलो 2 नंबर का है। अगर जो जाना है आगे तो आगे भी जा सकते हैं, सवाल बहुत सा है, 30 है, हमें क्या बनाना है 15। तो माना एक्स बराबर आपका दिया है, प्लस से आप चलते हैं, एक्स बराबर ए साइन थीटा प्लस बी कॉस, और वाई बराबर क्या दिया है ए ये न दिया है। अच्छा क्या कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो हम भी क्या करेंगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर और प्लस ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा के। अब इसका तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 यही ना होता है, प्लस 2 ए बी साइन थीटा इंटू कॉस। हो गया। अब अगला के बारे ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आई माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए बी साइन थीटा इंटू कॉस। सूत्र होता है याद रख, ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यही अगर जो है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, यही सूत्र होता है। तो अब इस पर हमने लिख दिया, बताओ ये प्लस और ये माइनस, खत्म हो गया। अब ए वाला को एक साथ लिख, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वहां क्या है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, लिख दे। अब बी वाला लिखते हैं, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये दोनों में से एक कॉमन कर लेंगे, ये कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसमें से बी कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, इतना बराबर क्या होता है 1, क्या होता है बताओ कि ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस, प्रूफ हो गया जी सर कि नहीं, प्रूफ हुआ ना, किसी को डाउट? देखने में भले आप लोग को लगे कि समझ में नहीं आएगा, पहले 1-2 लाइन चलिएगा सवाल में तभी ना समझ आएगा। मैथ कहता है कि एक्सपीरियंस से बनता है, एक्सपीरियंस नहीं तो मैं, तो हमने 1 भी बना दिया, 2 भी बना दिया, नीचे से 30 भी बना दिया, 3 हो गया। समय हम लोग को कम में ज्यादा हल करना है तो थोड़ा हम स्पीड अपना बढ़ाते हैं, हम अब 5 नंबर बनाना चाहे, ठीक। कितना सवाल 5 का हल 5 में कह रहा है कि किस मेथड से बनाना है, यूक्लिड विभाजन एल्गो, ठीक, किस मेथड से यूक्लिड एल्गोरिथम से। क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस, हमें प्रश्न में क्या है दूसरा चलेंगे, ए बराबर हम किसको मानेंगे जो ज्यादा है उसको, किसको 800, बी बराबर किसको मानेंगे 200, यही है। चलो हमने बनाने का तरीका बताया है, सूत्र अप्लाई करेंगे, सूत्र क्या है ठीक, यही ना है, ठीक।
इसलिए सूत्र से चलेंगे तो ए बराबर बी क्यू प्लस ए के जगह 800। अब हम बोले हैं कैसे, क्या कहे हैं कि सबसे पहले इसको रफ कर लो। 867 में कितना से एचसीएफ निकालेंगे? 200। 2 बार में लगा दे, 2 बार में लगाएंगे तो 5 दूनी 3 बार में लग सकता है, 3 बार में, 4 बार में ज्यादा हो जाएगा। कौनती आई? 15 है, 3 दूनी के 6 गए, घटेगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? तो अब यही यहाँ लिखना है। इसको क्या कहते हैं? बी। इसको क्या कहेंगे? क्यू। और इसको क्या कहेंगे? तो बी के जगह हमारा क्या है? क्यू के जगह 3, आर के जगह 100। अभी 255 यहाँ 102, चूंकि अब 102 से हमें भाग देना है किस में? 2 से लगा सकते हैं, 2 से लगाएंगे तो 204। कितना शेष बचेगा? 51। तो वही यहाँ प्रक्रिया होगा, गुने 2 शेष बचा 51। अब 51 से लगाएंगे किस में? 102। कितना बार में लगेगा? 2 बार में लगेगा। लास्ट रिजल्ट क्या आया? 0। अब 102 यहाँ आ जाएगा। आप यहाँ भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 51 गुने 2 प्लस 0, इसलिए शेषफल एचसीएफ क्या होगा? 51। एचसीएफ क्या बोलते हैं कि शेषफल 0 आने पर प्रक्रिया, इसलिए एचसीएफ बराबर 51। लास्ट टर्म से जो करता है वही एचसीएफ आपका आता है। अगला सवाल, तो हमने 4 अभी तक करा। अब आप ही लोग डिसीजन दिए कि 8 बनाते हैं। देखिए 8 कितना आसान आप लोग को लगेगा। प्रश्न से क्या कर रहा है? 8 3x है, 3x प्लस वाई बराबर 4। ठीक, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 11 घटाव। अब मान भरते जाइए, प्राकृतिक संख्या का समझ, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। ठीक, भरिए। यदि x बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने को ज्ञात करना है, समुच्चयों का हल पूछ रहा है, तो भरिए y बराबर 11 माइनस 3 इंटू 1। यहाँ x बराबर क्या भरे हैं? 1। तो कितना आया? 11 घटा 3, कितना हो गया? 8 3 11 होता है। यदि x बराबर 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा? 11 घटा 3 गुने 2, कितना आ जाएगा? x बराबर 3 बढ़ गया, y बराबर क्या हो जाएगा? 11 घटा 3 गुने 3, 3 के 9, कितना आएगा? 2। अब 4 बढ़िएगा तो चढ़ती आई, 12 में से 11 घटेगा माइनस में आ जाएगा, लेकिन माइनस में नहीं कर रहा है, खाली क्या कर रहा है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या माइनस में नहीं होता है, इसलिए x y का हल क्या क्या हो? पहला बोलिए, 1 बढ़े है तो कितना आया है? दूसरा 2 बढ़े तो कितना आया है? 5। तीसरा 3 से 2, यही हल प्राकृतिक संख्याओं का। कोई दिक्कत आया समझ में? समझ में आ जाना चाहिए। तो 5 हो गया हम लोग का। आगे कह रहा है कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? अनेक हल का फॉर्मूला जानते हैं ना? 9 का
माना कि समीकरण पहला क्या है के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इक्वल टू समीकरण 1, इसलिए माना कि दूसरा है 12x प्लस के वाई माइनस के इक्वल टू 0 समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 क्या है जी? अपरिमित रूप से बने। अपरिमित रूप से कितने हल हैं? अनेक हल हैं। इसलिए इसका सूत्र क्या होता है? A1 बटा B1 बटा और C1 बटा अनेक हल के लिए नियम होता है। तो चलो यहाँ क्या है के, तो नीचे क्या है? ऊपर क्या है? तो नीचे क्या है? यहाँ क्या है? माइनस के माइनस और नीचे भी माइनस माइनस माइनस। हम कोई भी दो लेके बना सकते हैं, ठीक। इसलिए के बटा 12 इक्वल टू 3 बटा के गुना हो जाएगा के स्क्वायर और बढ़ती आई के, इधर का स्क्वायर हटेगा रूट 26 यानी प्लस माइनस 6। कौन नंबर सवाल है? 10 नंबर छोड़ के 11 नंबर भी बना सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? 10 नंबर भी आसान है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अप्लाई कर देना है, बराबर 0 कर देना है। सरेख में ये नियम होता है। अब अभी तक कितना हल कर लिए जी हम लोग? 5 हो गया कि 6? 11 का हल समांतर संख्या से चलेंगे तो प्रथम पद क्या है? पद ठीक है ना? ठीक है, तीन का अंतर है समांतर श्रेणी से। ए बराबर क्या हो गया? 25। डी बराबर क्या हो गया? 28 घटा 25 हो गया। ठीक, एन नहीं दिया, टीएन ऑलरेडी दे दिया है। कितना? या एल कहते हैं या टीएन कहते हैं। कितना दे दिया है? 100। सबसे पहले एन हम लोग को ज्ञात करना होगा, ठीक। ज्ञात करना होगा ना जी। तो हम लोग इसका पहले हम लोग एन ज्ञात करें, ठीक। एन ज्ञात करके तब इसका मान बढ़ सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं? इसको टीएन एल या एन भी कहा जाता है। तो अब चलते हैं सूत्र से। सूत्र हमने क्या किया है? कहा है कि सूत्र पलट देना सब, यही ना। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिखेंगे? एन। एन के जगह क्या हो गया? 10। ये हमारा क्या है? 25। एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 1 इंटू 3 आई 100 घटा कितना हो जाएगा? 25 का कितना आएगा? 50। 25 थी आई। अब एन माइनस 1 इक्वल टू एन इक्वल टू 25 और 26। अब एसन का एसन इक्वल टू क्या होता है? एन बाई ए प्लस एल, एगो फॉर्मूला ये होता है। अब एन का मान कितना है? 26। ए का जगह और एल के जगह 13 दूना। अब 13 गुने 100
अब बताइए गुना करके कितना आंसर आ रहा है। गुना करिए 125 में 13 से 13 पचे 65 हाथ में 13 दूना 26 26 में 6 जोड़ दो 32 3 आया 13 3 16 कितना आया 1 6 बोलो किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत नहीं है? यहाँ तक क्लियर है? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या कर रहा है? 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक। 12 नंबर का हम लोग क्या चलते हैं? LHS। LHS बराबर क्या है हमारा? 1 + tan A का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर A, यही ना है, इंटू यही आप लोग का। अब इसको हम लोग सवाल बनाते हैं तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका तो फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो 1 स्क्वायर + tan स्क्वायर A + 2 tan। अब वही सूत्र लिख लेंगे कि A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB हो गए। ये तने लिखा, ये तो बताओ। आई होगी आपका सेक स्क्वायर A, तो सेक को भी तोड़ दीजिए। सेक बराबर होता है 1 + क्या चीज? tan स्क्वायर। तोड़ दिए, इसका ये फॉर्मूला होता है A + B द होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो जाएगा? 1 का 1 है, ये हो गया tan स्क्वायर, हाई हो गया 2 tan A, हाई -1, ये भी -tan स्क्वायर है। और अब बताओ माइनस प्लस खत्म, और फिर ये माइनस प्लस। अब हमारे पास क्या आया? 2 tan A इंटू cot A। अब इसका फॉर्मूला होता है 1, क्या होता है? 1, तो 2 गुने 1 = 2। अब क्या हो गया? LHS बराबर LHS बराबर RH। हिंदी में भी लिख सकते हो, दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष सिद्ध हुआ, या बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये भी हो गया। अब आते हैं 14 नंबर। 14 नंबर सवाल क्या कर रहा है? 14 का यही ठीक है जी सर। चलिए प्रश्न पे 14 नंबर में प्रश्न से कह रहा है, तो बेलन का क्या दिया है जी? बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितना है? 14। और बेलन के वक्र पृष्ठ कितना दिया है? 1760 कितना दिया है? 1760 सेंटीमीटर। अच्छा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या होता है? 2 यही होता है 1760 सेंटीमीटर।
2 गुने पाई का मान 22/, एच का मान आर का मान 14, एच का मान एच है 1760 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर से वो खत्म, 7 दूनी हो गया, 2 से काट दे, 8 दूनी 16, 8 दूनी फिर 2 से काटना है, 4 4 0 हो जाएगा, 22 के पारा को होगा पढ़ बोलूं 44 है, 20। ये से बराबर क्या आ गया, ये पूछा था आसान में, कोई दिक्कत यहाँ तक प्रश्न हम लोग चले, कोई दिक्कत है नहीं ना? कितना प्रश्न हम लोग बना लिए, 7-8। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात बहुपद का दिया हुआ है और उसका शून्यांक अल्फा बीटा हो, भले यहाँ स्क्रीन कर दिया है वो ए लिख के वो बीटा लिख दिया, लेकिन हम समझेंगे अल्फा और बीटा। तो चलेंगे 15 नंबर द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद क्या क्या है, 5 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 1, यही ना है के शून्य अल्फा तथा प्रश्न से क्या कर रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको बनाएंगे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बी, इसका हम क्या बताए हैं, माइनस बी बाई, तो बताए हैं, तो माइनस बी आपका क्या है 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 80 का जगह क्या है, तो देखो कितना सूत्र हमारे बतावल याद होगा तो सवाल आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत। ये सूत्र बताए हैं कि नहीं बताए, कैसे आएगा ये भी बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होता है माइनस बी बाई अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा का होता है सी बाई ए से माइनस बी बाई, यही ना फॉर्मूला लाइन। चलिए 15 भी हो गया। बनाने के लिए ये भी क्वेश्चन आसान है, ठीक, मैं ना फिगर समझ लीजिएगा, सवाल बना दीजिएगा। 16 का और त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज है आपका ए बी सी, बीच में है बी, हो गया। तो आपका कौन है एडी, एडी बटा बीडी और एसी कितना दिया है 4.8 सेंटीमीटर, ये कितना दिया है 3 सेंटीमीटर लगभग, यही मान लीजिए 5 सेंटीमीटर या 5 के 3 के मान लीजिए। तो हम जानते हैं यह सूत्र होता है, अब मान लीजिए पूरा 4.8 है, तो इसको x मानेंगे तो 4.8 घटा x मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो सूत्र क्या होता है, AD बटा BB इक्वल टू AE बटा E। हमको पूछ क्या रहा है, AE ही पूछ रहा है, AE हम x मान लिए हैं, ठीक। तो अब आगे बढ़ेंगे, इसका मान ऑलरेडी आपको दिया है सवाल में 3/5, ये मान लिया है x और नीचे मान लेते हैं 4.8 घटाओ, अब क्रॉस गुना करेंगे
गुना करेंगे तो 3 से गुना करेंगे 4.88 इक्वल टू 5 एक क्रॉस गुना हो गया और 3 की 34 12 एक 14 3x बराबर 5x। अब बताओ कि इधर माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 3 कितना नाम 144 होता है इसे कहते हैं 20 तक 12 याद रखा जरूरी है। सो नहीं इसीलिए हम जगाने के लिए कुछ कुछ काम कर लेते हैं। अच्छा चलो बढ़ते हैं 17 का कह रहा है कि प्रश्न से 4 tan थीटा इक्वल टू 5 tan थीटा इक्वल टू 5/4 tan थीटा का होता है sin थीटा बाई cos 5/4 यानी sin थीटा बराबर 5 और cos थीटा बराबर 4। पुनः प्रश्न से इसको आप दो तरीका से बना सकते। अगर जब मन करे इसको हटा दो इसका जरूरत मत है tan बराबर 5/4 5 cos थीटा और 3 sin थीटा अब बटा cos थीटा और +2 sin सब में cos से भाग दे दो ऊपर ठीक cos थीटा से भाग देने तो भाग देव लोग तो 5 इंटू cos थीटा बाई cos थीटा हो जाए और 3 sin थीटा बटा cos थीटा sin थीटा में तोड़ लगा देनी है cos थीटा की बटा cos थीटा और फिर यहाँ क्या है 2 sin थीटा बटा cos थीटा भाई तो खत्म हो गया। अब हमें क्या मिला 5 क्या मिला अब -3 tan थीटा क्या मिला 3 tan यहाँ क्या मिला 1 -2 tan थीटा और मान 5 tan थीटा का मान क्या है 5/4। अच्छा नीचे क्या है 1 -2 tan थीटा का मान क्या है 5/4 तो ये तो 2 दूनी की 4। अब यहाँ देखो पांचों का अब 20 में से पंक्ति आई बटा 4 ये देखो 2 एकम और नीचे 2 अब 2 से 2 खत्म 20 में से 15 जाएगा ठीक अब 2 में अब यहाँ बच गया 2 और 2 में से 5 गया -3 5/3 दूनी 6 माइनस में आएगा सर चिन्ह कहीं गड़बड़ हम नहीं ना लिखे हैं देखो गड़बड़ है यहाँ प्लस है गड़बड़ हो गया है प्लस है तो जुड़ जाएगा 7 क्या हो जाएगा 7 तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14। एक और अब हमने क्या कहा है कि इसको मान लो sin थीटा बटा cos थीटा 5 और 4 इसमें 100 में मान बढ़ जाए 5 के 5 cos थीटा बराबर क्या है 4 3 के 3 sin थीटा बराबर ऊपर क्या है 5 नीचे cos थीटा का जवाब क्या है 4 2 प्लस है ना sin थीटा का मान क्या है 5 चौका पंक्ति आई 4 के 5 दूनी
ऊपर 20 में से 15 गए, 10 है 4, 14। आंसर आ गल नु। जी सर। दोनों से दिक्कत बा। 5/, ठीक। ये भी एक आसान तरीका है बनाने का। अगला सवाल है जिसमें मान भर देना है। क्या भर देना है? 5 cos स्क्वायर 60, 4 sec स्क्वायर 30, 10 स्क्वायर 45, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर। ऐसे देखा जाए तो इसका मान क्या होता है, लेकिन हमें मान भर के बनाना है तो मान भरना है। तो मान भरेंगे तब 5 का cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 स्क्वायर करेंगे। अच्छा, प्लस 4 सेक 30 का मान बोलेंगे 2/√3, 2/, होल स्क्वायर। और tan 45 का साइन 30 का मान 1/2, इसका मान यही होता है। 2 दूनी 2 दूनी नीचे वर्गमूल 1/2 दूनी और 3/, 5/, 4 चौका 16/, और दोनों हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 4। ऊपर एलसीएम निकल गो और नीचे हो जाए 4/, एक काम खत्म। कौन लिखा यार? 3 होगा। ठीक, ये क्या होगा? 3। अभी कौनती आई? सोचो के 64, अब 12 कम तो नीचे वाला तो खत्म हो गया। तो बोलिए 15 में से 12 घटा दीजिए तो 3, और 64 में 3 जोड़ दीजिए तो 67। 67/, यानी क्या आ जाएगा? 67/12 कितना हो गया? सही है 67/, क्या गलत है? सही है ना? 10 हुआ कि नहीं? वहीं तो 12 हो गया। 12 को है वो पोस्ट है यार, 11 को ये कोई बात नहीं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के तरफ। आसान देखिए 24 नंबर इंतजार कर रहा है, पूरा दे 24 का। हाँ, क्या मानेंगे? माना कि x बराबर क्या मानेंगे? 2.44, ऐसे ही मानते चल जाएंगे समीकरण। समीकरण 1 में गुना 10 से, तो 10 x बराबर 2.4 चूंकि 10 से गुना करेंगे तो दशमलव घसक जाएगा, तो 4 ये समीकरण हो गया। समीकरण 2 घटा 1 से, तो घटाएंगे 10 x बराबर 2.44 लिखते चल जाएंगे। यहाँ x बराबर 2.444 लिखते चल जाएंगे। तो कितना आ जाएगा? आई कितना आ जाएगा? 22। कितना आ जाएगा? इधर का 0 का कोई वैल्यू
इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 22/9। 22/9। समझाया? जी सर। एक और तरीका कौन सा लिख दीजिए प्रश्न से x बराबर क्या लिखिएगा? 2 बराबर पढ़िए 24 घटा 2 बटा कौगो संख्या पर 12 है एगो पर एगो 9 हो गया तो लिख दीजिए 22/9। भी आसान। ठीक द्विघात सूत्र का प्रयोग करके क्या ज्ञात करना है? हल ज्ञात करना है। चलो बहुत ऐसे हैं प्रश्न में जो आसान आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 19 नंबर खोलिए, आपको क्यों ना बनाओ। केंद्र पर चाप है, चाप की लंबाई पूछ रहा है, एल बराबर पूछ रहा है, तो आसान आसान तो सब ही है, इसमें क्या दिक्कत है? कौन नंबर सवाल? हम लोग 19 का क्या कर रहा है कि वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितना है? 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र पर चाप द्वारा थीटा कितना बन रहा है? तो चाप की लंबाई पूछ रहा है। चाप एल बराबर क्या होता है? थीटा बाई 300 2 पाई। चलो थीटा का मान कितना है? आई नीचे कितना है? 2 गुने 22/गुने 21 सेंटीमीटर। 70 की 6 3 दूनी 2 से 2 22 सेंटीमीटर। कहाँ जाता गाड़ी है? अरे वो तो हम समझा रहे हैं, नहीं समझाना रहता तब लपेट सपेट के पूरा कंप्लीट कर देता। ठीक, एक एक सवाल बता रहे हैं कि कैसे आप लोग को। अगला सवाल कर रहा है 21 नंबर हल कह रहा है कि एगो वृत्त है। क्या है? वृत्त है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र ओ से 5 मीटर दूरी पर है, यहाँ से बेचारा 5 मीटर के 5 सेंटीमीटर ये ओ हो गया, ये हो गया। इस पर स्पर्श रेखा खींच लो। तुम इस पर खींचेंगे तो इस समकोण त्रिभुज बन जाए। इस पर स्पर्श ए टी की लंबाई ये कह रहा है टी है। त्रिज्या ओटी की लंबाई क्या होगी जब इसकी लंबाई एटी बराबर 3 सेंटीमीटर। सबको जान गए कि ई होगा समकोण। तो समकोण त्रिभुज में ओटी बराबर √अंडर 5 के स्क्वायर घटा 3 के स्क्वायर बॉडी सेंटीमीटर का दो बचा 3 की 25 में से घटा दो 16 के बॉडी निकाल दो कितना जाएगा? 4 सेंटीमीटर। ये आसान है। आ गया ना? बंदर को पूरा की नहीं, लगभग पूरा गया। जो रह गया ऐसा ही आप लोग बनाइएगा तो 1 घंटा के अंदर ही बना दीजिएगा। हमको समझाना था, फिर अगला पीडीएफ लाना था। आप लोग को तो समझाना नहीं लगेगा किसी को, खुद का बनाना है, खुद से बनाना है। इसका एक ही तरीका है कि खूब अभ्यास, प्रतिदिन कम से कम जितना मैथ बनाना है उतना बनाए, कम से कम 15 मैथ रेगुलर बन जाए। ठीक, अब मैथ भी याद करके जाइएगा वहां, अब मैथ का भी आंसर याद करके वहां जाइएगा तो आप लोग बड़ी चढ़ाई इसको भी याद करने के कोटा में रख रहे हैं। इसी के साथ आज का ये क्लास करते हैं। कल अभ्यास करेंगे द्विगुत्तरीय क्वेश्चन। ठीक।